हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आंदोलन के बीच अब किसानों ने 26 जनवरी की तैयारी शुरू कर दी है। किसान 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी तैयार है। प्रशासन ने वाटर कैनन के हमले और आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए किसानों ने बख्तरबंद ट्रैक्टर तैयार किए हैं। रिपोर्ट देखिए। बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना लगातार जारी है। सरकार से 10वें दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने अब 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर यात्रा की तैयारियां तेज कर दी है। सिंघू बॉर्डर पर कई जगह मैकेनिक स्टॉल लगाकर ट्रैक्टरों की रिपेयर कर रहे हैं। वहीं कई ट्रैक्टरों को सुरक्षा के लिहाज से अलग रूप दिया जा रहा है। कई ट्रैक्टर को बख्तरबंद किया जा रहा है तो कई पर लोहे का जाल लगा रहे हैं। इसके साथ ही ट्रैक्टर यात्रा के दौरान वाटर कैनन और आंसू गैस से बचने की तैयारी की जा रही है। आपको दिखा दें कि लगातार जो 26 जनवरी का आह्वान जो किसानों की तरफ से किया गया है उसको लेकर ट्रैक्टरों की यहाँ पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि 26 जनवरी का जो कूच की बात सामने आ रही है कि दिल्ली के लिए हर हालात पे कूच किया जाएगा। आपको दिखा दें कि जो ट्रैक्टर हैं वो लगातार यहाँ पर सभी ट्रैक्टरों की मरम्मत की जा रही है। ध्यान से बिल्कुल एक एक ट्रैक्टर को आपको दिखा दें कि खोल कर दोबारा से बंधा जा रहा है, क्योंकि लगातार जो 26 जनवरी की कूच की बात सामने आ रही है, क्योंकि जो ट्रैक्टरों में कमी आ रही है उनको रिपेयर करने का पूरा प्रयास है कि दिल्ली के लिए 26 जनवरी की तैयारी के लिए सामने बात आ रही है। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों की सरकार के साथ 10वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं तो सरकार कृषि कानूनों में संशोधन को ही तैयार है। ऐसे में लगातार पेच फंसा हुआ है और किसानों का आंदोलन जारी है। बैठकों से तो संतुष्ट नहीं है जी, क्योंकि बैठकों का हमें पता है ना पहले कोई नतीजा निकला ना आगे अभी कोई निकलेगा। ठीक है, बाकी जो 26 की कॉल है उसकी तैयारी फुल है। चाहे ये जो टीयर गैस चलाएंगे उसकी भी तैयारी है अपने पास, वाटर कैनन चलाएंगे उसका भी सिस्टम है अपने पास, गोली तक खाने के लिए हम तैयार हैं। जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे और MSP गारंटी कानून नहीं मिलेगा अपने घर को नहीं जाएंगे। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर यात्रा निकालने की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां सिंघू समेत दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर किसानों का लगातार जुटना जारी है, तो वहीं किसान अपने ट्रैक्टरों को यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं। कुंडली बॉर्डर पर कुछ ट्रैक्टरों को बख्तरबंद बनाया जा रहा है। इन ट्रैक्टरों पर केबिन लगवाए गए हैं जिसमें शीशे भी लगे हैं। किसानों ने बताया कि ये ट्रैक्टर अग्रिम पंक्ति में चलेंगे, जबकि इनके पीछे दूसरे सभी ट्रैक्टर चलेंगे। ट्रैक्टर यात्रा के दौरान सरकार द्वारा आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किए जाने की आशंका के चलते इस तरह की तैयारी की जा रही है। उधर झज्जर के डीजल टोल पर किसान टोल फ्री आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। यहां किसान लगातार टोल पर धरना देकर आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं। धरने पर डटे किसान नेताओं का कहना है कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे। टोल पर खड़े हैं जब से गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने पूरे हरियाणा को टोल फ्री करने का आह्वान किया, उसके बाद डीगल टोल वालों ने पूरी तरह से डीगल ग्रामवासियों ने डीगल टोल को पूरी तरह फ्री करा दिया गया। उसी दिन से 24 घंटे डीगल वाले हैं जो लगातार यहाँ टोल पर बैठे रहते हैं। ग्रामीण यहाँ पर बुजुर्ग हों युवा हो वो लगातार यहाँ पर बैठे रहते हैं, पहरा देते हैं। जो आने जाने वाले लोग होते हैं उनकी पूरी तरह सेवा करते हैं। साथ ही जो 26 जनवरी को जो आह्वान किया है कि 26 जनवरी को दिल्ली हम कूच करेंगे, जो यहाँ पर राजस्थान से या मध्य प्रदेश से जो भी लोग यहाँ आते हैं उनको स्टे करते हैं यहाँ पर खाने की पीने की यह व्यवस्था, क्योंकि धुंध है आगे नहीं जाने देते उन लोगों को। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से या 100 मीटर से ज्यादा हम लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देगा और ये अलाव सेकते नजर आते हैं ताकि पूरी रात ये बैठकर यहाँ निकाल सकते हैं। देखिए, सरकार की मंशा साफ नहीं है। 10 दौर की तो हमारी बातचीत विफल हो गई, क्योंकि शुरू में ये कोरोना काल की आड़ में बिल लेके आए, फिर इन्होंने राज्यसभा में धक्का मुक्की करके ये बिल पास कराया, तो सरकार इस बिल को वापस नहीं लेना चाहती। कल भी हमारे किसान संगठनों की सरकार से वार्तालाप है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भाई इस काले कानून को रद्द कर दे। नस्ल और फसल की लड़ाई है। फसल तो जो हमारी बिल्कुल यूं मान लो कोडियों के दाम लेना चाह रही सरकार, और आने वाली नस्ल का भविष्य खतरे में है, तो इसलिए डटे खड़े हैं। आप विदेशों में देखते हैं वहाँ साथ साथ कमाते हैं और साथ साथ उसको खा लेते हैं, और यहाँ हमारे भारतवर्ष में और जो
खासकर हमारा किसान वर्ग है, उसमें से 2 पैसे आदमी बचाता है, उसको भी बांध के रखता है। यहाँ हम आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जो नस्ल के लिए, तो यहाँ 3-3 पीढ़ी का भी आदमी सोचते हैं हमारे बुजुर्ग। तो हम अपनी आने वाली नस्ल के बारे में नहीं सोचेंगे और हाल फिलहाल में जो हमारी फसल है उसको लुटवा देंगे तो फिर हमारे भविष्य का क्या होगा। कृषि कानून पर जारी तकरार के बीच अब देखना होगा कि सरकार और किसानों की 19 जनवरी को होने वाली बैठक में दोनों पक्षों का क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।